हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NHIDCL रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 139 मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 20,000 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है NHIDCL की तरफ से। अगर बात कर ले कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो जनरल मैनेजर TP के लिए 5 वैकेंसी है, डिप्टी जनरल मैनेजर TP के लिए 10 वैकेंसी है, मैनेजर TP के लिए 20 वैकेंसी है, वहीं डिप्टी मैनेजर TP के लिए 20 वैकेंसी है। अगर जनरल मैनेजर लीगल की बात करें तो इसके लिए 1 वैकेंसी है, वहीं जनरल मैनेजर लैंड एक्विजिशन के लिए 5 वैकेंसी है, जबकि डिप्टी जनरल मैनेजर लैंड एक्विजिशन के लिए 13 वैकेंसी है। मैनेजर लैंड एक्विजिशन की बात की जाए तो इसके लिए 18 वैकेंसी है, वहीं मैनेजर लीगल के लिए 1 वैकेंसी है, मैनेजर फिनांस के लिए 2 वैकेंसी है, जबकि डिप्टी मैनेजर फिनांस के लिए 8 वैकेंसी है, वहीं असिस्टेंट मैनेजर फिनांस के लिए 15 वैकेंसी है, जबकि जूनियर मैनेजर फिनांस के लिए 20 वैकेंसी है। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसके लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 139 है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 56 वर्ष से उससे कम है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर की बात की जाए तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 59 वर्ष या उससे कम है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स की आयु 61 वर्ष या उससे कम है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर सैलरी डिटेल्स की बात करें तो ये आपको 20,000 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए पोस्ट वाइज तो जनरल मैनेजर TP, डिप्टी जनरल मैनेजर TP और मैनेजर TP के लिए आपका BA या BTech की होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग से। वहीं अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो जनरल मैनेजर TP के लिए आपको 14 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्टी जनरल मैनेजर TP के लिए आपको 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वहीं मैनेजर TP के लिए आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर डिप्टी मैनेजर TP की बात करें तो इसके लिए आपसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और इसके लिए जिन कैंडिडेट से डिप्लोमा या फिर BA या BTech कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जनरल मैनेजर लीगल पोस्ट की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन इन लॉ कर रखा है, साथ ही 14 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। जनरल मैनेजर लैंड एक्विजिशन के लिए कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास 14 साल का एक्सपीरियंस हो। डिप्टी जनरल मैनेजर लैंड एक्विजिशन की बात करें तो इसके लिए भी कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैनेजर लैंड एक्विजिशन की बात करें तो इसके लिए भी कोई भी ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर लीगल पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन इन लॉ किया होना जरूरी है 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मैनेजर फिनांस की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ICI, ICWI, MBA फिनांस या फिर वो मेंबर है किसी भी ऑर्गेनाइज ग्रुप है फिनांस के, या फिर अकाउंट्स रिलेटेड सर्विस कर रखा है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर डिप्टी मैनेजर फिनांस की बात करें तो यहाँ भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, जो कि मैनेजर फिनांस में चाहिए था, सिर्फ यहाँ पे एक्सपीरियंस आपसे 4 साल का मांगा गया है। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर फिनांस की तो यहाँ भी आपके पास सेम डिग्री होनी चाहिए जो कि डिप्टी मैनेजर फिनांस और मैनेजर के पास होनी चाहिए, और साथ ही 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। जूनियर मैनेजर फिनांस की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है कॉमर्स में या फिर अकाउंट्स में या फिर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास कर रखा है ICI या ICWI का, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन क्या होना जरूरी है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में बेस्ड होगी। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी इसके लिए आपको कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 25 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 30 अप्रैल 2023 तक चलेगी। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।